ये कहानी है रहस्यमय मूर्ति की। राजू उदयपुर के पास ही एक गांव में अपने बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो छोटी छोटी मूर्तियाँ खिलौने बनाता था और उनको बेचकर अपना घर चलाया करता था। एक दिन राजू मूर्तियाँ बेचकर घर आया और वो देखता है कि उसकी माँ रो रही थी। अरे माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बेटा, वो जमींदार आया था। तुम्हारे पापा ने उससे कुछ 25,000 रुपये कर्जा लिया था। अब सूद समेत मिलकर 1 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? उसने बस 2 हफ्ते की मुदत दी है, वरना हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। माँ, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ, आप चिंता ना करो। राजू परेशान हो गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोचते सोचते वो घर के बाहर निकल आता है। थोड़ी दूर जाने के बाद चलते चलते उसे एक पोस्टर दिखाई दिया। 1 हफ्ते बाद उदयपुर में मूर्तियों का एग्जीबिशन होने वाला था। वो पोस्टर देखकर राजू को उम्मीद की एक किरण नजर आई। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे जल्दी ही घर जाना पड़ेगा, मूर्ति भी तो बनानी है। ये बोलकर वो तुरंत ही घर आ जाता है और मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। 4-5 दिन बाद उसकी मूर्ति पूरी तरह से बन जाती है। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद वो अपनी मूर्ति लेकर एग्जीबिशन में पहुंच गया। सर, ये मेरी मूर्ति है। मैंने बहुत ही मन लगाकर और मेहनत से बनाई है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये मूर्ति एग्जीबिशन में रखने के लायक है? क्यों, क्या हुआ? कोई कमी रह गई है क्या? तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये मूर्ति नहीं, मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। ऐसा मत कहो सर, मैंने बहुत ही मेहनत से इसे बनाया है। देखो, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम जैसे गरीब को मैं ये मूर्ति एग्जीबिशन में नहीं रखने दूंगा। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग आते हैं, तुम जैसे गवार का यहाँ कोई काम नहीं। निकलो यहाँ से। ये कहकर वो मैनेजर मूर्ति नीचे गिरा देता है। उस वजह से मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अपने मेहनत को ऐसे खुद के सामने टूटा देखकर राजू के आंख में आंसू आ गई। वो अपनी टूटी मूर्ति लेकर वहाँ से निकल गया। यहाँ आने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, मेरे मेहनत पे तो पूरा पानी फिर गया। ये बोलकर वो गुस्से से उस मूर्ति को फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद वो फिर से भागकर उस मूर्ति के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें कैसे फेंक सकता हूँ? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी असफल हो जाऊँ, मैं मेरी मूर्तियों से बहुत प्यार करता हूँ, उनसे घर चलता है मेरा। ये बोलकर राजू मूर्ति को उठाकर पास के एक बगीचे में जाकर बैठता है। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वो वही बेंच पर सो जाता है। काफी देर हो जाती है, तभी अचानक से उसे एक आवाज आई। कौन है वहाँ? वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अचानक वो हैरान हो जाता है जब वो अपनी मूर्ति को अपने सामने देखता है। ये मूर्ति तो टूट गई थी, ये ठीक कैसे हो गई? राजू मूर्ति को अच्छे से देखता है। मूर्ति को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति ठीक हो गई। राजू गांव से शहर आया था। वो वहाँ किसी को जानता नहीं था, इसलिए वो वही बगीचे में रुक जाता है। उसे भूख लगी थी। वो मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखकर अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है। वापस आके देखता है तो मूर्ति पेड़ के नीचे नहीं थी। वो इधर उधर ढूंढने लगता है तो उसकी नजर बगीचे के गेट के पास जाती है। वो देखता है उसकी मूर्ति बगीचे के गेट के पास है और मूर्ति के पास एक लड़की खड़ी है। कौन हो तुम? मेरी मूर्तियों को कहाँ ले जा रही हो? जी, मेरा नाम सुधा है। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो इस मूर्ति को देखकर यहाँ रुक गई। पर मैंने मूर्ति पेड़ के नीचे रखी थी। अच्छा, मैंने तो इसे यही देखा। मूर्ति अपने आप चल के तो नहीं आई होगी, किसी ने तो लाई होगी ना। ये मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। क्या आपने इसे बनाया है? हाँ, मैंने ही बनाई है। सच? तो इसे आप कल के एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? देखना, सबको जरूर पसंद आएगी। मेरी मूर्तियाँ कौन रखेगा एग्जीबिशन में? मैं तो गरीब हूँ, वहाँ तो सभी अमीरों का राज चलता है। मैं रखूंगी आपकी मूर्ति एग्जीबिशन में। आप कैसे? कौन हो आप? मैं भी मूर्तियाँ बनाती हूँ और सिर्फ बनाती नहीं, मैं उनके भावनाओं को भी समझती हूँ। कल आपकी ये सुंदर मूर्ति एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। अगले दिन राजू की भी मूर्ति एग्जीबिशन में रखी जाती है, पर किसी को उसका नाम नहीं पता था, क्योंकि पहली बार राजू की मूर्ति किसी एग्जीबिशन में रखी गई थी।
राजू खुश था। सबसे ज्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने थी और ये सब वो मैनेजर देख रहा था। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम इस मूर्ति को एग्जीबिशन में नहीं रख सकते, तो किसने रखी ये मूर्ति? आपने तो मेरी मूर्ति यहाँ न रखने का ठान लिया था, पर शायद आज मेरा यहाँ आना लिखा था। सुधा जी ने मेरी मूर्तियाँ यहाँ रखी है। सुधा? कौन सुधा? वो एक मूर्तिकारा है, शायद उनकी भी यहाँ मूर्तियाँ होगी। यहाँ सुधा नाम की कोई मूर्तिकारा नहीं है और ना ही उसकी मूर्तियाँ। मैनेजर की बातें सुनकर राजू हैरान हो जाता है। वो इधर उधर देखता है पर उसे सुधा कहीं नहीं दिखती। ये क्या हो रहा है? सुधा नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं, तो वो कौन थी जिसने मेरी मूर्तियाँ यहाँ रखवाई? तभी राजू की नजर अपने मूर्ति पर गई। मूर्ति को देखकर उसे याद आने लगा। अचानक उसके टूटे हुए मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर सुधा का उसे मिलना, मूर्ति का एग्जीबिशन में आना और अचानक से सुधा का भी गायब हो जाना। और तो और मूर्ति कल अपने आप बगीचे के गेट पे चली गई थी। राजू सभी कड़ियां जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मूर्ति जादुई हो गई है। शायद ये सब उसके मेहनत और लगन का नतीजा था। मतलब ये सब मेरी मूर्ति ने किया है? ये तो चमत्कार हो गया। तभी वहाँ एक औरत राजू के पास आई। जी, मेरा नाम सुषमा पाटिल है। क्या आप मुझे ये मूर्ति बेचोगे? मेरे पति को मूर्तियों का बहुत ही शौक है। जी नहीं, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ऐसे ही दूसरी मूर्ति बना के दोगे? मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, जरूर, मैं आपको ऐसे ही दूसरी मूर्ति बना के दूंगा। वो औरत राजू को 2 लाख का एडवांस देती है। वो लेकर राजू घर चला जाता है और जमींदार का कर्जा चुका देता है। ये सब उसके मूर्ति की वजह से हुआ था और ये राजू जानता था कि उसके कामयाबी में जादुई मूर्ति का हाथ है, जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ पाया है। इसलिए उसने आज तक उस मूर्ति को किसी को भी नहीं बेचा।